आपका ये एक दिन की वजह से आपको पूरा एक साल खराब हो सकता है। हर वीक का प्लान, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का ब्रेकडाउन। लेकिन जब मुझे पता चलता था कि मैंने ये रूटीन फॉलो नहीं किया है तो मैं तुरंत न्यू रूटीन बना देता। बार बार बोलता हूँ कि बिट साइड एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है तो हर चीज कवर करने का ट्राई करो, कुछ छोड़ के मत जाओ। आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की है या ना की है, आई डोंट केयर, बट ये लास्ट मंथ आपको अच्छे से प्लान करके चलना है। तो फाइनली यू आर 30 days अवे फ्रॉम योर मेन एग्जाम एंड एवरीवन नोज हाउ इंपॉर्टेंट आर दिस 30 days। अभी तक जितनी भी पढ़ाई की हो, बट ये लास्ट 30 days में अगर आपने गिव अप कर दिया तो समझ लो बिट्स प्लानिंग तो गया। तो या हेलो एवरीवन, फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम प्रथम, फोर्थ ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट at BITS Pilani. I scored 240 out of 300 in JEE Mains and 310 in BITS. And in this video, I am going to talk how you can crack BITS in 30 days. And मैंने अपने टाइम पे कैसे किया था जिससे आज को 310 मार्क्स। हर वीक का प्लान, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का ब्रेकडाउन और रिवीजन के साथ मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, ये सब चीजें बताई गई है वीडियो में। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई वांट टू टेल यू दिस पॉइंट। फर्स्ट, इफ यू आर समवन जो सोच रहा है कि अभी स्क्रैच से स्टार्ट करके 300 प्लस स्कोर करना है, तो यार ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसे पॉसिबल ही नहीं। Still, if you want to try, you can try. Second, to help BITSide aspirants in their journey, we started Crack It Free mentorship program, in which BITSians and IITians are guiding you, वो भी completely for free. And this can be a game changer opportunity for all of you. Fill out the Google form in the description, and we will add you in the Crack It Free community. Third, watch this video at 1.25 or 1.5x to save your time. Because selection पढ़ाई करने से होगा, वीडियो देखने से नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले ये दो चीजें कर लो, एक पेन और पेपर ले लो और हर वो चीज नोट डाउन करना जो मैं कहने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड दूसरी बात, नीचे जाकर कमेंट करो, भैया आई प्रॉमिस आई विल वर्क हार्ड। इससे क्या होगा, आई विल गेट टू नो कि कौन कौन स्टूडेंट सीरियस है BITSide 2025 को लेकर। इससे एक अकाउंटेबिलिटी आएगी और तुम सच में हार्ड वर्क करोगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Actually, we all know that BITSide अपने PYQs रिलीज नहीं करता है, so it is very tough to predict high weighted chapters for BITSide. But we all know एक easy question और एक hard question आपको सेम नंबर ही देगा। तो मेमोरी बेसिस पे फ्रॉम लास्ट ईयर स्टूडेंट एंड डिफिकल्टी बेसिस पे आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेटेज। बार बार बोलता हूँ कि BITSide एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है तो हर चीज कवर करने का ट्राई करो, कुछ छोड़ के मत जाओ। एटलीस्ट फॉर्मूलेस तो पता ही होना चाहिए और उन्हें अप्लाई कैसे करते हैं वो भी पता होना चाहिए। फालतू की आसान सवाल में अपने मार्क्स वेस्ट करना है। अगर अब टाइम कम है तो आप ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, नोट कर लेना, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्मोडायनामिक, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये वो चैप्टर्स है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा हो सकता है। इन्हें सबसे पहले फिनिश करना है। एक लिस्ट भी शेयर कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, वो स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके। अगर ये सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लोगे तो आपकी सीट पक्की है बिट्स में। बाकी जैसे कि मैंने आपको कहा कि मॉक टेस्ट देना तो काफी इंपॉर्टेंट है। आपका स्कोर आएगा तो सिर्फ मॉक टेस्ट देने से ही आएगा और किसी से नहीं आएगा। तो कीपिंग दैट इन माइंड, मोर देन 30 plus IITians and BITSians like me design this Crack It BITSide test series, the most affordable BITSide test series in the market right now, and we all know exactly what it takes to crack BITSide. And the best thing about Crack It mock test is that हर मॉक के बाद आपको डिटेल एनालिसिस तो मिलेगा ही, बट उसके साथ एक पर्सनलाइज्ड प्लान मिलेगा फ्रॉम BITSians, which will help you to improve your score in the next mock test, so that you can slowly reach to a score of 300 plus. We all know कि हर स्टूडेंट की प्रिपरेशन अलग होती है, तो एक कॉमन स्ट्रेटेजी से you cannot crack BITSide. You definitely need a personalized strategy after every mock test. So this can be a game changer for all of you. क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड है और वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, तो they are more confident about BITSide now. You can definitely check it out. तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये समय वापस नहीं आने वाला है। जब मैं BITSide की प्रिपरेशन करता था तो मैं काफी बार प्लान्स बनाता था और उन्हें फॉलो नहीं कर पाता था। लेकिन जब मुझे पता चलता था कि मैंने ये रूटीन फॉलो नहीं किया है तो मैं तुरंत न्यू रूटीन बना देता। तुम्हें भी वही करना है। तुम्हारे पास अभी एग्जैक्टली एक महीना है और हर एक वीक का टारगेट होना चाहिए। तुम्हारे पास अभी जितने भी चैप्टर्स बचे हैं ना, उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो और हर वीक में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चैप्टर्स पढ़ने की कोशिश करो। आपने अभी तक कितनी पढ़ाई की है या ना की है, आई डोंट केयर, बट ये लास्ट मंथ आपको अच्छे से प्लान करके चलना है। आपके पास हर एक वीक का टारगेट होना चाहिए, उसमें भी आपको फॉर एग्जाम्पल वाई चैप्टर्स को 2 days देने हैं, ये सब डिसाइड करके रख। इसी तरह आपको अपने छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, बिकॉज अगर रैंडम पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं, कब महीना चले जाएगा समझेगा भी नहीं, एंड फिर स्कोर भी अच्छा नहीं आएगा। ट्रस्ट में, अगर आप ये चीज अच्छे से कर लोगे ना तो ये काफी हो जाएगा आपका बिट्स में सिलेक्शन करवाने के लिए। बट कंडीशन इज आपको ये वीडियो होने के बाद हर वीक का प्लान बनाना है, किसी और का प्लान फॉलो नहीं करना है। अपने वीक चैप्टर्स और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आपको ही पता होंगे, तो अपने वीक चैप्टर्स को पहले कवर करना है। ट्राई करो सारे वीक में इक्वल चैप्टर्स ऐड करने का। डेफिनेटली फ्लेक्सिबल होगा डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन लेवल, लाइक मे बी कुछ चैप्टर्स को आपको ज्यादा टाइम लग जाए तो नेक्स्ट वीक में आप बरोबर एडजस्ट कर ले। और अगले दिन क्या पढ़ना है आपको ये भी
डिसाइड करके रखना एक रात पहले ही। अगले दिन मॉर्निंग में मत सोचना कि आज मैं ये पढ़ूंगा, एक दिन पहले ही डिसाइड करके रखना, इससे भी काफी फर्क पड़ जाता है। ऑल्सो एक चीज ध्यान रखना, जो भी प्लान रखोगे ना उसमें डेली 1 to 2 आवर्स की रिवीजन को टाइम देना ही है, क्योंकि जो चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर एग्जाम आने तक आप वो भी भूल जाओगे। अब से एक भी दिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मन करे कि आज थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ तो सोच लेना आपका ये एक दिन की वजह से आपको पूरा एक साल खराब हो सकता है। यस, इट इज ट्रू एंड काफी स्टूडेंट्स के साथ होता है, तो अब सीरियस हो जाओ। ये मैंने एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि आपको काफी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें ये एक महीना क्वेश्चन सॉल्विंग को ही प्रायोरिटी देना है। आप लोगों का डेली टारगेट होना चाहिए टू सॉल्व 35 to 50 क्वेश्चन। लेकिन सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होगा, हर क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद ये सोचना कि इस क्वेश्चन को मैं और कैसे फास्टली अप्रोच कर सकता था, इसको और कौन से तरीके से मैं सॉल्व कर सकता था, कोई शॉर्टकट होगा आंसर तक पहुंचने का। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिटसाइट इज ऑल अबाउट स्पीड, वापस बोल रहा हूँ। और इस चीज से क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म चीजें भी याद रख पाओगे। ट्राई करो to solve questions from calculus, electrostatics, organic chemistry and physical chemistry. मैथमेटिक्स में तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, थ्योरी को जितना कम टाइम दे सकते हो उतना कम दो, बाकी प्रैक्टिस ही करो। ऑल्सो मैथ्स का वेटेज ज्यादा होता है बिटसाइट में, तो उसे इग्नोर नहीं करना। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को लेकर ज्यादा प्रेशराइज फील मत करो, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन बिटसाइट। कितना भी पढ़ोगे मे भी आपको सिनोनिम ऐसे वर्ड का पूछा जाएगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। इट्स लाइक आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है, तो उसमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। आगे फॉर लॉजिकल रीजनिंग आई एम सेइंग इट्स बेसिक एप्टीट्यूड। अगर वो भी नहीं आता है तो आप आर एस अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर मॉक टेस्ट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने अपने टाइम पे सिर्फ मॉक टेस्ट दिए थे फॉर इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें सब कुछ कवर हो चुका था। ऑल्सो प्रॉब्लम प्रैक्टिस से आपका 65% रिविजन तो ऐसे ही हो जाएगा। अभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना जो सब्जेक्टिव होते हैं। मे भी आपको बिटसाइट में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी दिख जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको आते हैं तो। आप प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अपने कोचिंग मॉड्यूल को दे सकते हो, एंड सेकंड प्रायोरिटी आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कर सकते हो फ्रॉम 2018 to 2025। तो फॉर फर्स्ट 2 वीक्स वीडियो के स्टार्ट में जो चैप्टर्स बताए थे ना, आपको उन पे फोकस करना। वो लिस्ट आप फिर से देख सकते हो एंड कवर करना स्टार्ट कर सकते हो। 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, बट ये फर्स्ट 2 वीक्स में वो सब चीजें कवर करो। अगेन आपको कुछ आइडिया नहीं है वो चैप्टर्स के रिलेटेड, तो आप फॉर्मुलेस तो समझ ही लो, या फिर वन शॉट वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो, जिससे आपको ये तो समझ जाएगा कि फॉर्मुलेस को अप्लाई कैसे करना है। कौन से वन शॉट देख सकते हो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो। एटलीस्ट कुछ तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं हो। अब बात करते हैं वीक 3 के प्लान के बारे में, दैट इज रिवाइज एंड इम्प्रूव योर वीक एरियाज। रिवाइज भी आपको रिकॉल कर करके करना है एंड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके करना है। ये 3rd वीक है, आपको इसमें अच्छे से समझ जाएगा कि आपकी वीक चैप्टर्स कौन सा है बाय गिविंग मॉक टेस्ट। एंड एज आई टोल्ड अर्लियर, आप क्रैकेट की मॉक टेस्ट दे सकते हो। एनालिसिस करने के बाद आपको ये समझ जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, और बाकी बिटसेंस आपको पर्सनली बता ही देंगे अगर आप क्रैकेट की लेते हो तो। बात करो अब वीक 4 की, तो आपको इस टाइम में सिर्फ मॉक टेस्ट ही देना है। बस मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू एनालाइज इट प्रॉपर्ली। तो ये देखना पड़ेगा कि आप मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो। मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, या फिर सिली मिस्टेक्स हो रही है, या क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली पढ़ नहीं रहे हो, टेस्ट देते वक्त प्रेशराइज फील कर रहे हो, स्पीड मैनेज नहीं हो पा रही है, या फिर एक्यूरेसी काफी कम हो चुकी है प्रेशर की वजह से। काफी सारी मिस्टेक्स हो सकती है, या फिर मे बी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपको इन पे वर्क करना है। आप मिस्टेक्स के लिए अलग से लॉग बुक रख सकते हो, जिसमें कि आप लिखोगे कि आपने क्या क्या गलतियां की है हर एक मॉक टेस्ट में, सो दैट आप एक्चुअल बिटसाइट पेपर में वो गलतियां ना करो। वो लॉग बुक को आप डेली देखना सोने से पहले एक बार। आई विल सजेस्ट आप कोई भी मॉक टेस्ट दो यार, बट मॉक टेस्ट दो, मैं बोल रहा हूँ बस, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के ना आपका बिल्कुल स्कोर नहीं आएगा, भले आपने कितना भी पढ़ाई कर लिया। बिकॉज अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो एक्चुअल एग्जाम में जाकर गलतियां करोगे, इसलिए मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। ऑल्सो ट्राई करो कि आप अपना पेपर 2 hours 30 minutes में ही एंड कर दो। एक्चुअली घर में जब मॉक टेस्ट देते हैं तो इतना प्रेशर फील नहीं होता है, बट एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट में आपको मे भी ज्यादा टाइम लग जाए, इसलिए अपना टारगेट 2 hours 30 minutes से रखना। तो यार ऐसा नहीं है कि जो चीजें मैंने आपको अभी बताई है आप एग्जैक्टली वो चीजें कर लोगे और क्रेजी कुछ हो जाएगा। आपको तकलीफ होगी डेफिनेटली, इतना आसान नहीं होगा ये 30 डेज। मे बी आप कभी प्रेशराइज फील कर रहे हो, कभी इमोशनली सैड फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो ड्यू टू प्रेशर, या काफी दूसरी चीजें भी हो सकती है। बट स्टिल आई विल से कि आप ट्राई करो, पुश करो खुद से जितना कर सकते हो, बट इतना हार्ड मत हो जाएगा खुद पे कि बाद में और प्रॉब्लम्स हो। आपसे जितना होता है उतना पढ़ो, डोंट वरी, लाइफ इज टू बिग, काफी कुछ कर सकते हो आप लाइफ में। मेरे ऐसे काफी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया बिटसाइट जेईई, बट दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। इतना प्रेशर लेके तो नहीं पढ़ना है, बट डेफिनेटली अगर सोच लिया है कि यार एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अगर ये आपका सपना है टू गेट इनटू बिट्स पिलानी एंड गेट अ गुड प्लेसमेंट लाइक मी एंड माय अदर फ्रेंड, यार डेफिनेटली आप थोड़ा पुश कर लो खुद को जितना हो
सके। खुद के लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए कर लो, बट कर लो। 30 ही दिन बचे, बस खुद पे भरोसा रखो, गिव अप मत करना। कुछ भी डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट क्रैक इट फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम एंड क्रैक इट टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।